लाडनू से बीजेपी जीत रही है बहुत ही ज़्यादा वोटों से। मैं तो हमेशा कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस ने दिया करूँ हमारा वोट। देखो देश में कितनी घटनाएं हो रही, बलात्कार, रेप, चोरी, डकैती, पेपर लीक, ये आपकी बेरोजगारी। नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। आप देख रहे हो TNL राजस्थान। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव आ गए और आज 25 नवंबर को चुनाव होने हैं, तो इसी चुनाव को रुझान जानने के लिए आज हम आए हैं नागौर के लाडनू तहसील के नोआ गांव में। तो आज यहाँ के लोगों से चुनावी चर्चा करेंगे। आप किस पार्टी को समर्थन देके आए हो? कांग्रेस। कांग्रेस को। किन किन मुद्दों पे आप समर्थन देके आए हो कांग्रेस को? शुरू से ही कांग्रेस के हम तो। शुरू से कांग्रेस के हो। अंकल जी, आप? नहीं, कांग्रेस ने दे रहा है ना। कांग्रेस को देके आए हो, तो किन किन मुद्दों, किन किन योजनाओं पे आपने कांग्रेस को समर्थन दिया है? नहीं कड्डी यार, पहले का ही कांग्रेस ही हमें तो, और भी योजना बाहर भी घनी दी है। योजना शानदार है, सारी की सारी कोई कांग्रेस की बहुत बढ़िया शानदार योजना है। जी, आप? कांग्रेस ही हमें तो पक्का कांग्रेस को समर्थन देके आए हो। कांग्रेस लीड ले। दिया कोई नहीं, मेरे कांग्रेस के सागे जैसे से पूरी। तो कितने वोट हैं यहाँ पे लगभग आपके गांव में? गांव में 2600 वोट है। 2600 वोट है, तो कांग्रेस की तरफ कितने वोट जा सकते हैं? कांग्रेस प्लस में है। प्लस में है। बाकी और पार्टियों का रुझान? 25,000 की लीड से मुकेश भाकर जीत रहा है कांग्रेस का प्रत्याशी। आपके गांव से मुकेश जी भाकर को कितने वोट मिल सकते हैं? जीत के निकलेंगे यहाँ से। 300 वोट 300 वोट। की लीड रहेगी यहाँ से। तो आपने कौन सी पार्टी को समर्थन दिया आपकी बार? हमने करण सिंह जी को। बीजेपी से? तो किन मुद्दों पे आपने बीजेपी को समर्थन दिया आपकी बार? बीजेपी को इसलिए दिया हमने कि हमारे कांग्रेस कोई काम नहीं करवाया। 5 साल के अंदर कैंडिडेट आया ही नहीं गांव के अंदर, इसलिए हमने उनको समर्थन दिया। तो कितने वोट आपके गाँव में? 2600-2700 वोट है। तो कितने बीजेपी के पास जा सकते हैं? 1300 वोट। 1300 वोट, मतलब 50% वोट बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। बाकी के और वोट? बाकी तो 3-4 पार्टियों का है, कॉमरेड का है, बसपा का है, कांग्रेस का है। तो पिछली बार किस पार्टी को समर्थन दिया था आपने? कांग्रेस को दिया था। तो क्या कारण है कि अब की बार आपने बीजेपी दिया था, काम किया नहीं उन्होंने। आपने किस पार्टी को समर्थन दिया अब की बार? बीजेपी को। हाँ, तो क्या कारण है, किन मुद्दों पे आपने बीजेपी को समर्थन दिया अब की बार? बस हमारी इच्छा है अच्छा है। पिछला वोट आपने बीजेपी को। तो आपने किस पार्टी को समर्थन दिया अब की बार? हमने तो बीएसपी को दिया है, लेकिन यहाँ पे लाडनू से बीजेपी जीत रही है बहुत ही ज़्यादा वोटों से। और जो कांग्रेस का 5 साल का कुशासन रहा है, बच्चों का साथ में खिलवाड़ करना, 14 बार पेपर लीक होना, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना, नाथी का बाड़ा बनाना, इसलिए कांग्रेस तबाह हो रही है या बीजेपी जीत रही है। हालांकि मैं स्पेशली बीएसपी का सपोर्टर हूँ। तो किन मुद्दों पर आपने बीएसपी को वोट दिया अब की बार? बीएसपी को इसलिए दिया है कि हमने करीब 3-4 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती का देखा है, सुशासन देखा है, वहाँ पे जंगल राज को ख़त्म किया है और विकास और शिक्षा के मायने उत्तर प्रदेश को बहुत ही आगे अग्रणी बनाने में उनकी अहम भूमिका निभाई। इस सोच से हमने बीएसपी को वोट किया है। पिछली बार आपने कांग्रेस को दिया? पिछली बार बिल्कुल हमने कांग्रेस को दिया था कि भाई कांग्रेस आएगी तो हमारा दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित किसान, महिला मोर्चा के लिए, शिक्षा, बेरोजगारों के लिए कुछ न कुछ काम करेंगे। इनके वादे थे भाई, हम युवाओं को 3500 रुपया बेरोजगारी भत्तो देंगे, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, बहुत सारी योजनाएं ऐसी धला से देकर ले लिया। और इस 5 साल में इतने शोषण, मतलब दबे कुचले लोगों पर इतना शोषण हुआ, अत्याचार हुआ है, जो राजस्थान क्राइम के मामले में 1 नंबर पे। इसलिए इस कांग्रेस को साफ करना चाहते हैं। लेकिन बीएसपी को हम सपोर्टर है। और लाडनू में, और लाडनू में क्या मैं देख रहा हूँ, पूरे ज़िले राजस्थान, मतलब नागौर ज़िले में जो पुराना ज़िला और वर्तमान का डीडवाना नया ज़िला, उनमें करीब करीब कांग्रेस साफ होने जा रही है। तो जैसे देखा जाए कि बीजेपी और एक मार्क्सवादी पार्टी है, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपके गाँव से? नहीं, मार्क्सवादी पार्टी का तो कोई यहाँ कोई वोट नहीं है, कोई 2-4-5% क्या दुका कोई हो सकता है, ऐसा है नहीं, लग नहीं रहा है। लेकिन बीएसपी का यहाँ काफ़ी वोट है और कांग्रेस मतलब काफ़ी नीचे है। उससे मतलब बीजेपी जो पार्टी है वो काफ़ी आगे निकल रही है, मतलब आधे से ज़्यादा फाइट कर रही है। यहाँ पे करीब 300-400 वोटों की लीड लेके बीजेपी आगे है नुआ गाँव में से। किस पार्टी को समर्थन दिया अब की बार? पार्टी तो लहर बीजेपी की है। बीजेपी को दिया आपने? हाँ। तो किन किन मुद्दों पे आपने बीजेपी को वोट दिया अब की बार? तो कितने गिनाए, गिनती कम ही है। कैसे? बच्चों का भविष्य खराब, ये अभी जो दिया ना आपने ये राशन के लिए, ये वो कहते हैं रेवड़ी बांटी है, रेवड़ी कल्चर तो बिल्कुल ही खत्म है। कांग्रेस जा रही है, बीजेपी आ रही है। तो कितने वोटों से बीजेपी जीत सकती है अब की बार? सीटें 120 प्लस है। तो लाडनू में देखा जाए तो कितने वोटों से? तकरीबन 15,000 प्लस कर रहे हैं हम तो। करणी सिंह जी? हाँ, बिल्कुल। और आपने किस पार्टी को समर्थन दिया अब की बार? बीजेपी। बीजेपी। किन किन मुद्दों पे आपने बीजेपी को समर्थन दिया अब की बार?
जो नरेगा के अंदर ये 125 दिन किए हैं, ये केंद्र की है और चला रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे, स्टेट में। नाम चल रहा है स्टेट का, केंद्र की है ये। उस बारे में केवल नरेगा को देख के? केवल नरेगा नहीं है, सभी चीज़ें हैं। कोई सी देख लो, राजस्थान में भर्तियों का घोटाला आपके सबके सामने है। और भी बहुत कुछ है पर बताना नहीं चाहते, बाद में और बताएंगे टाइम आने पे। अगर हम बात करें कांग्रेस, बीएसपी, मार्क्सवादी पार्टी, उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपके गांव से? उनकी भी ठीक ही है, नॉर्मली 10% जा रहे हैं उनके भी। अगर देखा जाए तो बीजेपी से अब की बार सीएम उम्मीदवार कौन हो सकता है? नया चेहरा है, देखते हैं कौन आता है। ठीक है सर। आपने किस पार्टी को समर्थन दिया? बीजेपी। बीजेपी को? तो किन मुद्दों पे आपने समर्थन दिया बीजेपी को? सारे भाई साहब देखो, देश में कितनी घटनाएं हो रही, बलात्कार, रेप, चोरी, डकैती, पेपर लीक, ये आपकी बेरोजगारी, कितने मुद्दे गिनाऊं आपको? तो भ्रष्ट सरकार है, कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार है। तो लाडनू से देखा जाए तो करणी सिंह जी कितने वोटों से जीत सकते हैं अब की बार? करणी सिंह जीतेंगे 20 से 25 हज़ार वोटों तक। और राजस्थान में देखा जाए तो कितनी सीटें मिल सकती है अब की बार बीजेपी को? 140। 140? बिल्कुल। सीएम उम्मीदवार कौन हो सकता है बीजेपी में अब की बार? वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा जी? बिल्कुल। मैं तो हमेशा कांग्रेस ही हूँ, कांग्रेस ने दिया करूँ हमारा वोट। शुरू से कांग्रेस हो आप? हाँ, शुरू में कांग्रेस। एक वोट तो घुमाइड़ो, एक बार पिछला वोटा वहाँ जगन्नाथ जी ने दे दियो। तो अब की बार किन किन मुद्दों पे आपने कांग्रेस को वोट दिया है? मुद्दा कहीं बढ़िया जचाए, राशो शावल जचाए, वो हिसाब किताब बिगड़ेड़ो हो पहले तो। अब का राशन पानी तन का अपन का सब शावल देवे साहब। आवाज बढ़िया योजना है, बढ़िया काम। आवाज बढ़िया करियो साहब। तो आपने किन किन मुद्दों पे अभी वोट दिया है आज? मैंने शिक्षा के मुद्दों पे, बेरोजगारी सबसे मेन मुद्दा वही है, बेरोजगारी पे मैंने वोट दिया है। और उसी सरकार को दिया जो पिछली सरकार थी। किस पार्टी को दिया? हमने कांग्रेस पार्टी को दिया है। कांग्रेस को? हाँ हाँ, ये बात है। और जो सबसे बड़ी बात है कि वो देखो किस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। जो पिछली जो भर्तियाँ रहती है उनको वापस पूरी करवाएंगी। नई सरकार आएगी तो वापस वही पहले वाला सिस्टम चलेगा, आएगी वो भर्तियाँ अटक जाएगी। इससे अच्छा है इसको लाएं वापस। तो अब की बार आपको क्या लगता है लाडनू से कांग्रेस कितने वोटों से जीतेगी? लाडनू से कांग्रेस समथिंग 12 से 13 हज़ार। 12 से 13 हज़ार? मुकेश दिवाकर? हाँ, मुकेश दिवाकर। आपके गांव में कितने वोट है टोटल? हमारे गांव में समथिंग, मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि 3500 की समथिंग वोटिंग हो जाएगी। अभी वर्तमान के अंदर हमारी पूरी टोटल पंचायत की 3500 की समथिंग वोटिंग होगी। और हमारे गांव की 2700 की समथिंग वोट है। 2200 की समथिंग वोट निकल जाएंगे। कांग्रेस लेके निकल जाएगी? कांग्रेस ना कांग्रेस 70% वोट निकलेगी इनमें से। 70%? तो हमने यहाँ के लोगों से बात की और इनका मत जाना किस साइड, किन मुद्दों पर इनका मत होगा। आप देख रहे हो TNL राजस्थान में। कैमरामैन राकेश शर्मा के साथ नरेंद्र कुमार। जय राजस्थान, जय हिंद।